Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. This is me Amna Altaf. In the last lecture हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी. इन टोटल हम लोगों ने अटेंड किए थे उसके 11 लेक्चर. आज लास्ट लेक्चर 12 है जिसमें मैं आप स्टूडेंट्स को इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो हाईलाइट करवाऊंगी. सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ आप किसी रजिस्टर पे इसे नोट डाउन कर लें. इफ़ यू हैव योर टेक्स्ट बुक तो आप उसके ऊपर इनको हाईलाइट कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट MCQ से रिलेटेड मैंने आपकी बुक के पेजेस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, दिखाए हुए हैं. तो स्टार्ट फ्रॉम पेज 1 जिसमें हमने बायोलॉजी एंड मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में हमने बायो की डेफिनेशन स्टडी की थी, वो आप हाईलाइट कर लें. देन हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने उसे करना है. मैंने पेज 1 पे कुछ ब्रांचेस मेंशन की हुई हैं: इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड ज़ूओजियोग्राफी. ये स्टेटमेंट दी हुई होती है MCQs में एंड 4 ऑप्शंस में किसी ब्रांच का मेंशन होता है. अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो आप ब्रांच को हाईलाइट कर देंगे. पेज 2 पे आपको फिर उन डिटेल दी हुई है. एज सच आप यहाँ भी इनकी डेफिनेशन याद कर रखेंगे. देन आप देखिए हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था. 92 नेचुरली अक्रिंग बायो एलिमेंट्स आपने याद रखना है, आउट ऑफ विच 16 आर बायो एलिमेंट्स. फिर आप फिगर देखें 1.1 जिसमें आपको परसेंटेजेस दी हुई हैं कि दोज एलिमेंट्स विच मेक 99% ऑफ योर बॉडी मास. ये हाईलाइट आप कर लें. इनकी परसेंटेजेस भी आपको आनी चाहिए और इनके नेम्स भी आने चाहिए. देन दोज एलिमेंट्स विच मेक 1% ऑफ योर बॉडी मास और उसके बाद लास्ट में ट्रेस एलिमेंट्स. पेज 4 पे आपको इन तमाम लेवल्स की डेफिनेशंस दी हुई हैं जो आप शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में भी देखेंगे और MCQs भी. पेज 5 पे माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की आपने एग्जांपल्स को एज सच याद रखना है फॉर MCQs. ऑर्गेनेलीज एंड ऑर्गन की डेफिनेशन. देन आप देखें टिश्यू लेवल पे हमने मेंशन किए हुए हैं मसल्स टिश्यूज़ फॉर कंट्रैक्शन, जाइलम टिश्यूज़ फॉर फूड ट्रांसलोकेशन एंड ग्लैंड्स फॉर सेक्रीशंस. ये आपके पास MCQs आ सकता है. देन पेज 7 पे देखें पॉपुलेशन इज़ द हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म. ये आपने हाईलाइट करना है. एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए पॉपुलेशन के. देन कम्युनिटी में आपको प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, ट्रोमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म और कॉम्पिटिशन्स की जो हमने डिटेल में डेफिनेशंस देखी थी वो. बायोम्स क्या होता है हमारे पास? इट इज़ द लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्रीमियरली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट. तो लास्ट में जब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगी तो कुछ इनमें से मैंने टर्म्स ऐसे भी हाईलाइट की हुई हैं जो आपके एज सच शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं. लिविंग वर्ड इन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. इसमें आप देखें फिगर 1.3 में मैंने एराज एंड पीरियड्स मेंशन किए हुए हैं. 4 एराज: सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक एंड प्रीटेरोजोइक. ये आपको आने चाहिए फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, रीसेंट टू ओल्डेस्ट. मीन्स यानी कि रीसेंट एरा कौन सा है और ओल्डेस्ट एरा कौन सा है, इस सेंस में MCQs आते हैं. और ईयर्स भी इनके मेंशन हैं. और लास्ट में आप देखें फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स 3000 मिलियन ईयर्स अगो. ये आपने याद रखना है. देन पेज 9 पे बायोडाइवर्सिटी मेंशन है. बायोडाइवर्सिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो डिस्कवर हो चुकी हैं जिनमें इंसेक्ट्स, वेस्कुलर प्लांट्स, स्पीशीज़ फंजाई, एल्जी, प्रोटोजोन्स के बारे में मेंशन है. 5 and 30 मिलियंस आउट ऑफ विच 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैव बीन आइडेंटिफाई. ये MCQs आता है. ऑब्जर्वेशंस में हमने बात की थी बायोलॉजिकल मेथड, 5 सेंसेस की बात की थी. हाइपोथेसिस हमने कहा था टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है जिसमें हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में स्टडी किया था.
ये तो टॉपिक था आपके पास थियरी, देन साइंटिफिक लॉ पेज 10 पे। देन हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैन काइंड, जिसमें हमने इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ और हाई यील्ड वैराइटीज़ के बारे में पढ़ा था थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए, डेफिनेशन की सेंस में क्लोनिंग का प्रोसेस हमने देखा था। देन पेज 11 पे आप देखें सॉरी, बायोलॉजिकल कंट्रोल, टिश्यू कल्चर टेक्निक, बायोपेस्टिसाइड्स एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, पास्चराइजेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। एमसीक्यूज भी इनमें से कोई डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक में अगर आप देखें या आप लास्ट पेज पे जो आपके पास क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ एग्जांपल्स दी हुई होती हैं, यकीन किन के ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई होता है, वो आपने एग्जांपल याद रखनी है। देन डिजीज़ कंट्रोल, प्रिवेंटिव मेजर्स हमने एड्स और एचआईवी के लिहाज से देखा था। एड्स की एब्रीवेशन आपको याद होनी चाहिए फॉर एमसीक्यूज, व्हाट इज़ एब्रीवेशन ऑफ एचआईवी, ये याद होनी चाहिए। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस किन किन डिजीज़ को कवर अप करता है, पोलियो, वुपिन ट्रफ, मीजल्स, मम्प्स, ये चीज़ आपके पास एमसीक्यूज में आती है। वैक्सीनेशन का प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने। आपके पास ईयर मेंशन है 1796, ट्राउपॉक्सपस से रिलेटेड वेट्रा वर्ड लातीन वर्ड है, लातीन में इसका मतलब ट्राउ, सो यहाँ से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, ये एमसीक्यूज में आता है। ड्रग्स ट्रीटमेंट में आपके पास 3 प्रोसेस एंटीबायोटिक्स मेन हम देखते हैं, और हमने रेडियोथेरेपी, जीन थेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में स्टडी किया था। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज की सेंस में आती हैं। देन हमने देखा था इसी में आप देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्लोनिंग प्रोसेस, क्लोनिंग और क्लोन का डिफरेंस 1997 में स्कॉटलैंड में शीप पर ये क्लोनिंग का प्रोसेस हुआ था। कुछ और मेमिलियन स्पीशीज़ भी मेंशन है, माइस एंड ट्राउस, तो उनमें ये प्रोसेस आपने देखना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अनदर टाइप ऑफ क्लोनिंग में आपके पास कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ में देखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है इनमें से। प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड क्रोमियम फ्रॉम टेनरीज, बहुत बहुत फेमस एमसीक्यूज़ है। देन आपको बायो रेमिडिएशन प्रोसेस दिया हुआ होगा, and the last one is endangered species list of endangered species. लास्ट पेज पे आप देखें आपको फिश पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है, लेड फ्री पेट्रोल की बात उसने की हुई है, ये सारा कुछ आपके एमसीक्यूज में आता है। नाउ आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपकी एक्सरसाइज की मैंने जो है वो ली हुई है पिक्चर, जिसमें मैंने उसको सॉल्व भी किया हुआ है, आप लोग भी इसे सॉल्व करते हुए देख लीजिएगा। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स एज सच आपके पेपर में आती तो नहीं है, लेकिन आप इनको एज सच इस तरह से फिल करेंगे कि अगर ये एमसीक्यूज बन के आ जाएँ या स्टेटमेंट लिखी हुई हो, और जैसे यहाँ पे ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स आप करते हैं वो आपको वहाँ पर एज अ ऑप्शन दिया हुआ हो एमसीक्यूज का। सो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि आप राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें आपने बताना है कि अगर तो स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उसमें किस स्टेटमेंट में किस जगह पे गलत बात की हुई है, उसको आपने ट्रू या उसको आपने ठीक करना है। सो स्टेटमेंट में पहले में पेंसिलिन की बात हुई है, एडवर्ड जेनर, यहाँ पे मिस्टेक है, पेंसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। पहले आपने बताना है ट्रू और फॉल्स, देन आपने उसमें जो जहाँ मिस्टेक है उसको ठीक करना है। मैनी डिजीजेज सच एज पोलियो, वुपिन ट्रफ, मीजल्स, इन सबको बाय एंटीबायोटिक्स नहीं बल्कि बाय वैक्सीनेशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स थी जिसको हमने ठीक किया। एक्सपोजर टू द ट्राउपॉक्स वायरस अलाउ द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, यहाँ भी मिस्टेक थी, इसको भी आप करेक्ट करेंगे। द लास्ट वन इज एड्स इज ट्रीटेड एंड कॉज्ड बाय HIV एंड स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट थी। देन ये आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। आपने बायोलॉजिकल मेथड में स्टेप्स रीड किए थे, उन स्टेप्स में आप इन 4 ऑप्शंस में देखिए जहाँ पे स्टेप्स अरेंज्ड हैं दैट इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर है। देन हमारे पास था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडियोथेरेपी एंड
कीमोथेरेपी इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 3 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, टेटनस। बाकी तीनों डिजीज़ आप देखें हमारे पास वायरल होती हैं, जबकि टेटनस हमारे पास वायरल डिजीज़ नहीं है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू cloning, removal or piece of DNA from the cell and incorporating another gene or piece of DNA in its place, जो है आपके पास ऑप्शन ये आता है। देन आप देखें हमारे पास मैंने कुछ हाईलाइट की हुई हैं ब्रांचेस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको टॉपिक वाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हाईलाइट किए हुए हैं। ब्रांचेस में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। वो तमाम ब्रांचेस जो हमने मैट्रिक लेवल पे स्टडी की या आपने इस फर्स्ट ईयर लेवल पे डिटेल में स्टडी की थी, उनमें से कोई भी ब्रांच किसी भी टर्म के लिहाज से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, लाइक इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फ्रेश वाटर, बायोटेक्नोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इन अदर सेंस देखिए सारी उसने ब्रांचेज जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। देन लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास आता है बायो एलिमेंट्स, नेम डिफाइन बायो एलिमेंट्स दैट मेक 99% ऑफ योर बॉडी। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स का डिफ्रेंशिएट आपने करना है। व्हाट इज़ मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल पे हमने स्टडी किया था। डिवीजन ऑफ लेबर मींस कि सेल के हर ऑर्गेनेली के पास डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है एंड देन दे ऑल टुगेदर मेक एन सेल लेवल। डिफ्रेंशिएट ऑर्गन सिस्टम लेवल बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने स्टडी किया था। प्लांट्स के अंदर लेस डेफिनेट होता है क्योंकि प्लांट्स में 3 ही पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। लाइक इस तरह से आपने डिटेल शॉर्ट क्वेश्चंस में बतानी है, केयरफुली उसे रीड करना है, देन आंसर करना है। डिफाइन पॉपुलेशन एंड गिव इट्स ओन 4 एट्रीब्यूट्स। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारे पास और क्वेश्चन है कम्युनिटी और हाउ ए बायोटिक फैक्टर्स लिमिट द डायनामिक ऑफ कम्युनिटी। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी आपने बताना है। बायोम्स के नेम्स आपने बताने हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, उसकी आपने एग्जाम्पल बतानी है। व्हाट इज़ बायोस्फीयर एंड हाउ बायोम्स डिफर फ्रॉम बायोस्फीयर। फाइलेट लिनिएज में हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 एराज, मैंने आपको बताए थे, याद रखने हैं आपने। फोसिल्स की डेफिनेशन करनी है, स्टडी ऑफ फोसिल्स। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको समराइज़ करवा रही हूँ ये ड्यूरिंग लेक्चर भी आपने कहीं देखे होंगे, नोट किए होंगे और आपके पास जो है टेक्स्ट बुक में जो आप रीड करेंगे अपने जो मैंने पेजेस अभी आपको दिखाए थे वहाँ पे आपको ये आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। हाउ इज़ द एज ऑफ फोसिल्स कैलकुलेटेड, व्हाट इज़ मीन बाय फाइलेट लिनिएज एंड हाउ न्यू स्पीशीज अराइजेज, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल मेथड में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग एटलीस्ट आपने 4 वे बताने हैं टू फॉर्म हाइपोथेसिस। व्हेन हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी, व्हाट इज थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, हाउ डज लॉ डिफर फ्रॉम थ्योरी। मतलब क्वेश्चन अल्टरनेट फॉर्म में आपके पास रिपीट हो रहे हैं। बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड में हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, रोल ऑफ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक हमने बताए थे। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स, गिव इट्स एडवांटेजेस, व्हाट इज पास्चराइजेशन, गिव सिग्निफिकेंस। एंड देन हमारे पास था व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, या आपके पास व्हाट इज IDMB आता है। हाउ डज एड्स स्प्रेड, डिफरेंशिएट बिटवीन कीमोथेरेपी एंड जीन थेरेपी। कीमोथेरेपी और जीन थेरेपी का कंपैरिजन या रेडियोथेरेपी का भी आ सकता है। और इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक क्या था, बायो रेमिडिएशंस, हाउ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स कैन बी कंट्रोल एंड व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्लोनिंग में आपने शॉर्ट नोट पे उसकी डेफिनेशन बतानी है, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, एंड राइट डाउन इट्स 2 एडवांटेजेस, या आप उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के हैं वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी लेवल के बारे में वो पूछ सकते हैं, मोस्टली ऑर्गन लेवल और पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी आता है। डिटेल नोट ऑन क्लोनिंग, बायो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन, डिफरेंट टेक्निक्स आपने बतानी थी। फाइलेट लिनिएज आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, थेरेपीज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, हाउ बायोलॉजी हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एंड द लास्ट वन इज बायोलॉजिकल मेथड, हाउ वी कैन सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सो ये इंपॉर्टेंट MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको पेज पे हाईलाइट करवाए, वो उनमें से कुछ टर्म्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास MCQs आते हैं। रिमेंबर दैट बायोलॉजी में एज इट इज़ स्टेटमेंट्स आती हैं, फॉर
और MCQs कोई 8 लाइन 8 वर्ड स्किप किया होता है और वही आपको ऑप्शंस में राइट आंसर मिल जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस, टर्मिनोलॉजी आती है, टर्म्स आपने याद रखनी है और उनकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए हर सूरत, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने हैं जितने भी डिटेल वो सारे आपने याद रखने हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 1। थैंक यू।